यह एक यातना की विधि थी जिसका इस्तेमाल केवल जर्मन करते थे। भगोड़े सैनिक के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। बेड़ी का दूसरा सिरा एक चट्टान में ठोक दिया गया था। उसके साथ ही उसे केवल कुछ गोलियों और थोड़ा सा खाना देकर छोड़ गए थे। उन्होंने उसे वहीं रुककर सोवियत सैनिकों को रोकने का आदेश दिया। जैसे ही उसके साथी जाने लगे, सैनिक ने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और गोलियां भरने लगा। लेकिन जब तक उसने निशाना साधा, उसके साथी पहले ही जंगल में गायब हो चुके थे। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेड़ी को हटाना थी। घबराहट में उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और जंजीर पर गोली चला दी। एक तेज धमाका हुआ और सैनिक तेज दर्द के कारण से चीखने लगा। जंजीर बहुत मोटी थी, गोली उसे तोड़ नहीं सका। उसे कोई और तरीका ढूंढना था। उसने अपना बैग खोजा और उसे एक चश्मा मिला। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सावधानी से छोटे चाकू से चश्मे के लेंस निकाल लिए और दोनों लेंसों को आपस में दबाया। फिर उसने देवदार की एक टहनी तोड़ी और चाकू से उसकी खाल खुरच ली। उसने खाल को मुंह में चबाया जब तक वह नरम न हो गई। फिर उसे लेंसों के किनारों पर लगा दिया। उसने देवदार की एक और टहनी डाली और लेंसों के बीच की जगह में पानी भर दिया। उसने एक साधारण आवर्धक लेंस बना लिया था। फिर उसने लोहे की कील पर कुछ सूखी काई रखी और लेंस से सूरज की रोशनी काई पर केंद्रित की। थोड़ी ही देर में काई में आग लग गई। सैनिक ने जल्दी से सूखी टहनियां इकट्ठा की ताकि आग तेज जल सके। जब टहनियां जलकर खत्म हो गईं, तो उसने ठंडा पानी पत्थर पर डाल दिया। तापमान में अचानक बदलाव से चट्टान जोर से चटक गई। उसने कील को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता रहा। कील धीरे धीरे बाहर आने लगी। कुछ ही समय में चट्टान में एक बड़ा छेद बन गया। कुछ बार और करने पर वह कील को बाहर निकाल सकता था। दोपहर में सैनिक पत्थर के पास बैठकर डिब्बा बंद खाना खा रहा था। तभी अचानक उसने दूर से इंजन की आवाज सुनी। उसने तुरंत देखने के लिए अपनी स्नाइपर राइफल उठाई। वह एक सोवियत सैन्य ट्रक था जो वहां से गुजर रहा था। किस्मत से उन्होंने उसे नहीं देखा। उसे पता था कि उसे जल्दी करनी होगी, लेकिन इससे भी बुरा यह था कि उसकी टहनियां खत्म हो रही थी। अगर वह जल्दी नहीं भाग पाया तो सोवियत उसे न भी ढूंढे, फिर भी वह इस ठंडी सर्दी में जमकर मर जाएगा। इससे भी बुरा, उसका खाना खत्म हो चुका था। लोहे की बाल्टी में पानी भी आखिरी कप तक रह गया था। यह उसका आखिरी मौका था। उसने पानी चट्टान पर डाला, फिर जल्दी से अपने औजार उठाए और टूटी हुई चट्टान को उखाड़ने लगा। लेकिन कील फिर भी नहीं हिली। उसने अपनी सारी गोलियां निकाल ली और बारूद को एक धातु के डिब्बे में इकट्ठा किया। उसने बारूद को छेद में डाला, ऊपर से पत्थर रखा, फिर जलती हुई काई अंदर रखी और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। बारूद सफेद धुएं के साथ फट गया। वह तुरंत उठकर देखने गया, लेकिन कील फिर भी नहीं हिली। गुस्से में उसने कील को 2 बार लात मारी। वह फिर भी नहीं हिली। फिर उसने अपनी बंदूक की पट्टी को दूर की एक चट्टान में फंसाया। फिर उसने चट्टान को दोनों हाथों से पकड़ा और कील पर जोर से दे मारा। दिन से रात तक वह उसे मारता रहा। उसके हाथ छालों से भर गए थे। आखिरकार उसने फिर से कोशिश की। कील ढीली होने लगी। एक जोरदार खींच के साथ उसने कील को बाहर निकाल लिया और आखिरकार वह आजाद हो गया।